मुख्यमंत्री जी, आप हमारे प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप झूठ का सहारा लेकर इस प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आज इस प्रदेश के युवा, आप जानते हैं कल क्या हुआ परसों? अरे भाई बतेरे लोग उपनल में 10,000, 15,000, 12,000 की नौकरी 10 साल, 15 साल, 12 साल से कर रहे हैं, और उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इनको राहत दी जाए। ये सरकार उनको राहत देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और सुप्रीम कोर्ट में इनकी याचिका खारिज जब हुई तो बड़े शर्म की बात है कि अब सरकार, मैंने सुना, उस पर विचार कर रही है कि एसएलपी लगाई जाएगी। क्या इसके लिए सरकारें चुनी जाती हैं? मैंने सरकार को रास्ता दिखाया कि हम जब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष थे, मंदिर समिति के जो मंदिर समिति होती है उसका जो बोर्ड होता है वो अपने आप में चूंकि सरकार होती है, तो वहां की उस समिति के रूप में जो सरकार थी, उस समिति ने मेरे कार्यकाल में ये निर्णय लिया था। इस प्रकार की समस्या वहां भी थी, तो ये निर्णय लिया गया था कि भाई जो 10 साल हो जाएंगे उनको इतना, जो 15 साल हो जाएंगे उनको इतना, और 15 साल से अधिक जिनको हो जाएंगे उनको पूरा जितना एक नियमित कर्मचारी को जो लाभ और वेतन मिलता है उतना ही लाभ और वेतन उस नियमित व्यक्ति को भी मिलेंगे, उस अनियमित व्यक्ति को भी मिलेंगे। तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत थी? कोर्ट ने वही आदेश इनको दिया। उपनल के मामले में कोर्ट ने कहा कि जब तक आप इनके परमानेंट की नियमावली नहीं बना देते हैं तब तक इनको समान कार्य का समान वेतन देंगे, और सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, और जब सुप्रीम कोर्ट में भी हार जाती है तो तब अब एसएलपी की तैयारी सुनी मैंने कि एसएलपी की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री जी, आप फजूल की बातें न करके जिस बात के लिए आप चुने गए हैं आप उस काम पर आइए, उस बात पर आइए, और केदारनाथ में आने के पहले इस बात का निर्णय करके आइए, जो आने वाला चुनाव है उससे पहले इस बात का निर्णय करके आइए कि आपने उत्तराखंड के युवाओं के हित में क्या कार्रवाई की है। इस पर आइए, आप फजूल की बातों को छोड़िए। कर्मी बड़े लंबे समय से ये मांग करते आ रहे हैं कि समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए, और उनकी ये मांग जायज़ भी है, और सरकार लगातार वादे भी करती रही, लेकिन अंतोगत्वा सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा, और इसलिए उपनल कर्मी जो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से एक निर्णय आया, जिस निर्णय के खिलाफ जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सरकार की बात को टर्न डाउन करते हुए कहा कि जो हाईकोर्ट का निर्णय है तदनुसार सरकार कार्य करे। अब तो सरकार को करना पड़ेगा, अपने विवेक से सरकार कुछ काम नहीं करती है। जब कोर्ट से जो है, न्यायालय से जब कोई बात आती है तब तदनुसार वो चलने का काम करती है। अब तो मजबूरी है सरकार की, अब तो समान वेतन, समान कार्य और नियमितीकरण की बात सरकार को करनी है। मनोज जी, क्या है ये पूरा मामला, क्या है, आप लोगों की क्या मांग थी, कोर्ट ने क्या कहा, और कोर्ट के आदेश को किस तरीके से उपनल कर्मचारी संगठन देखता है? उत्तराखंड उपनल कर्मचारी उत्तराखंड में 2004 से कार्यरत है विभागों में। राज्य के जो भी विभाग हैं, प्रत्येक विभाग में कर्मचारी पूरे मनोयोग से पिछले 20 साल से कार्य कर रहा है। वर्ष 2018 में एक लेटर नंदन सिंह के द्वारा उच्च न्यायालय नैनीताल को लिखा जाता है, जिसे तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे उनके द्वारा लेटर पिटीशन को पीआईएल में कन्वर्ट करके सुनवाई होती है। तो कोर्ट उसमें उपनल कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार से पूरा उनका ब्यौरा लेती है, उनकी समस्याओं को लेती है, काउंटर दाखिल करने को कहती है, सरकार अपना काउंटर दाखिल करती है। उसके बाद 12 नवंबर 2018 को इसमें फैसला आता है, जिसमें कोर्ट यह कहती है कि जो कर्मचारी हैं, जो उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी है, इस याचिका में इंटरवीनर होता है, वह सारी अपनी बातें कोर्ट को रखता है और कोर्ट को बताता है कि ये 8400 रुपये में हम काम कर रहे हैं और ये हमारा शोषण हो रहा है। तो इसको देखते हुए 12 नवंबर 2018 को फैसला आता है। फैसले में 3 बिंदु मुख्य थे कि उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए और 6 माह के अंदर इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए और जीएसटी न काटा जाए। तो उस समय भी हमें बहुत एक खुशी थी कि भाई हमारे फेवर में माननीय उच्च न्यायालय से जनहित याचिका में एक फैसला आया है, लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने इस मामले को लागू करना छोड़ के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। कर्मचारियों ने बहुत लंबे संघर्ष के बाद कम मानदेय में इस फैसले का प्रतिवाद किया इस केस में। तो यह केस सुप्रीम कोर्ट में लगभग 6 साल तक पेंडिंग रहा। सरकार ने इसके पीछे बहुत सारी और याचिकाएं भी जोड़ी। 15 अक्टूबर को यह मामला कोर्ट नंबर 7 में आइटम नंबर 64 में लगा। जस्टिस
विक्रमनाथ जी की बेंच के सामने, तो उन्होंने राज्य सरकार से पूछा कि यह क्या स्थिति है, आप क्या चाह रहे हैं। उनने, हमारे वकीलों ने बताया कि पिछले 20 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं, सरकार हटा भी रही है और नए कर्मचारियों को रख रही है, तो इनका भविष्य अंधकार में है। तो जस्टिस ने एक बार में स्टेट के वकील से पूछा कि ये कौन से कर्मचारी हैं, क्लास 3rd 4th के हैं, तो उनने कहा यस। तो आप क्या कहना चाहते हैं? उनने कहा उमा देवी का एक वो था, उनने कहा उमा देवी का जो जजमेंट है इन्हीं लोगों को के लिए लागू करने के लिए है, आप इन पर लागू कीजिए और इन्हें नियमित कीजिए। उन्होंने सरकार की एसएलपी को डिसमिस कर दिया। तो कर्मचारियों में एक उत्साह है, उनने लड़ाई लड़ी है सरकार के विरुद्ध, तो एक फैसला आया है। सरकार को इस का पालन करना चाहिए, कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए, क्योंकि लोक कल्याणकारी सरकारें हैं। अगर वह इस फैसले का वो अभी ऑर्डर आना है, सरकार देखे और उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको चरणबद्ध तरीके से, सरकार को कोई बर्डन नहीं है, कोर्ट ने उसको यही कहा है कि कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से करिए। जो एक हवा बना दिया गया है कि 25,000 हैं, सरकार ये सोचेगी कि भाई बहुत व्यवहार आ रहा है, ये नहीं होना है। सरकार को चरणबद्ध तरीके से 1,500 2,000 पर साल के हिसाब से करने हैं। तो सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कर्मचारियों की वर्षों की जो मेहनत है अल्प मानदेय में, उनको नियमितीकरण कर